कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों के लिए राहत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी किसान की आकस्मिक मौत या गंभीर चोट लगने की स्थिति में मुआवजे की राशि सीधे उसके परिवार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार महीनों तक पैसा नहीं मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को तुरंत मदद मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की सुरक्षा और उनके परिवारों की आर्थिक मजबूती के लिए लिया गया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हजारों परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ जैसे शहरों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत राज्य में 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा किया गया है। खास तौर पर आगरा और कानपुर को औद्योगिक हब बनाने की योजना बनाई गई है, जहां फुटवियर और चमड़े के उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा महिला उद्यमियों को भी विशेष लाभ देने की योजना है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आज सरकारी भर्तियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षाओं और परिणामों में देरी न की जाए और योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आदेश से लाखों प्रतियोगी छात्रों को उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त डिजिटल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। छात्रों को मोबाइल और लैपटॉप पर किताबें, वीडियो लेक्चर और मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहुत मददगार होगी, जहां पढ़ाई के संसाधनों की कमी रहती है। सरकार का कहना है कि डिजिटल शिक्षा से बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आसान होगी। वाराणसी में गंगा घाटों को नई LED लाइटों से सजाया गया है। अब शाम की गंगा आरती और भी भव्य और आकर्षक लगेगी। पर्यटक और स्थानीय लोग घाटों पर पहुंचकर इस रोशनी से निखरी सुंदरता को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। नगर निगम का कहना है कि इस पहल से धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और शहर की छवि भी और निखरेगी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए कैंसर उपचार ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे मरीजों को अब लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। योगी ने कहा कि गोरखपुर और आसपास के जिलों के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान में 200 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार जारी रहेगी। डीजीपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्ती जारी रहेगी और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लखनऊ मेट्रो में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब यात्री UPI पेमेंट से टिकट खरीद सकेंगे। इससे लोगों को टोकन या कार्ड की झंझट से छुटकारा मिलेगा। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि डिजिटलीकरण से यात्रियों का समय बचेगा और सुविधा भी बढ़ेगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2025 तक मंदिर परिसर के सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मूर्तियों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। मेरठ में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इमारत लगभग पूरी हो चुकी है।
अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर से यहां कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। इस यूनिवर्सिटी से खेलों में रुचि रखने वाले हजारों छात्रों को पढ़ाई और ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 50 नए थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। इन हेल्प डेस्क पर महिलाओं की समस्याओं को तुरंत सुना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बलिया और गोंडा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री और मुआवजे की राशि बांटना शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी परिवार को परेशानी नहीं होगी। प्रशासन ने कहा कि हर प्रभावित परिवार तक राशन और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। कानपुर में नए आईटी पार्क को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आईटी पार्क में बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई लिफ्ट और एस्केलेटर शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे का कहना है कि स्टेशन का आधुनिकीकरण तेजी से किया जा रहा है और यात्रियों को आने वाले समय में और भी नई सुविधाएं मिलेंगी। यूपी रोडवेज ने घोषणा की है कि लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों से यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। आगरा में फुटवियर पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों ने यहां निवेश का आश्वासन दिया है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और आगरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। स्वास्थ्य मित्र योजना के तहत यूपी सरकार ने गांव-गांव में 20,000 नई नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। ये स्वास्थ्य मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए नए शोध केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में विज्ञान और तकनीक पर उच्च स्तर का रिसर्च किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने दावा किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 घंटे से ज्यादा बिजली दी जा रही है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यह सुविधा और भी बेहतर होगी। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आगरा, वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ा गया है। पर्यटकों को इन तीनों शहरों का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। स्वच्छता अभियान को तेज करने के लिए योगी सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिए हैं। अब गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए गांव और मोहल्लों में अभियान चलाया जाएगा। नोएडा में स्टार्टअप हब बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यहां युवा उद्यमियों को ऑफिस स्पेस और सरकारी सहायता दी जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार और कारोबार का नया मंच मिलेगा। सड़कों पर सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले सैकड़ों लोगों का चालान काटा गया। प्रदेश के अस्पतालों में अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। मरीज मोबाइल ऐप से डॉक्टर का समय बुक कर सकेंगे और लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।